बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसके सारे पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें कहा गया है दर्जेल सेटों को इंदराजी तरीका, इसको इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, यानी कि इन सेटों को इंदराजी तरीका में लिखें। ये हमें दिया गया है एक सेट, ये तरकीब सेट साज में हमें दिया गया है और ये सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2n, या इसे उर्दू में पढ़ते हैं एक्स जब कि एक्स बराबर है 2n, और ये जो n है स्मॉल n, ये कैपिटल n से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कैपिटल n है ये कौन सा सेट है। तो इसके लिए हमें रफ अमल में कुछ हल करना पड़ेगा। n जो है ये कुदरती आदाद को कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, और ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। और हमें ये कहा गया है कि x बराबर है 2n के, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर है 2n, और n यही हमें कहा गया है कि ये नेचुरल नंबर्स में से है 1 2 3। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो 2 एकम 2 होता है। इसी तरह ये 2n है, अब मैं n की जगह पर अगर 2 पुट कर दूं, पहले मैंने 1 पुट किया, अब अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। इसी तरह फिर मैं 2n लिखूं और n की जगह पर अब अगला हिस्सा जो है 3 पुट करूं, तो 3 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये जो 2n है इसके अंदर 1 2 3 पुट करते जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। तो यही हमारे पास आंसर होगा। इसकी जो टेबुलर फॉर्म है, यानी कि इंदराजी तरीका में हम जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 4 6 अप टू सो ऑन, यानी कि ये इसी तरह आगे जवाब हमारे पास आते जाएंगे। हमने 3 तक पुट किया, इसी तरह अगर आप 4 पुट करें, 5 पुट करें, तो इसी तरह हमारे पास जवाब आते जाएंगे। ये इस पहली जुज़ का आंसर है। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है x जबकि x बराबर है 2m जमा 1, और ये जो m है ये n वाले सेट से बिलोंग करता है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि ये जो n वाला सेट है ये कुदरती आदाद होते हैं। हम एक दफ़ा फिर लिख देते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 अप टू सो ऑन होते हैं, यानी कि ये ऐसा सेट है जो 1 से शुरू होता है और लगातार गिनती इसी तरह आगे चली जाती है। यहाँ पर हमें x दिया गया है 2m जमा 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर है 2m जमा 1, और हमें यही कहा गया है कि m जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये m हम इस नेचुरल नंबर्स में से लेकर पुट करते जाएंगे, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 और 3 पुट किया तो हमारे पास जवाब आते गए। इसी तरह यहाँ पर भी अब हम m की जगह पर पहले 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 और जमा 1, उसी तरह 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएं 2 और जमा 1, 2 में 1 जमा करें तो 3 हो जाएगा। इसी तरह हम 2m जमा 1 को फिर लिखेंगे, पहले हमने 1 पुट किया, अब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर m की जगह पर। m की जगह पर 2 लिखा तो 2 2 4 हो गया और जमा का 1, 4 में 1 जमा करें तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह फिर हम 2m जमा 1 लिखेंगे, अब हम 3 पुट करेंगे m की जगह पर, तो m की जगह पर हमने 3 लिखा तो 3 2 6 और 6 में 1 जमा करें तो हमारे पास 7 बन जाता है। यानी कि ये जो हमारे पास उसने सवाल दिया है x बराबर है 2m जमा 1, उसके अंदर हम m की जगह पर ये नेचुरल नंबर्स पुट करते जाएं तो हमारे पास ये जवाब आते जाएंगे 3 5 और 7। तो इसका जो इंदराजी तरीका है लिखने का वो हम लिखेंगे 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये अप टू सो ऑन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया है, हमें लिमिट नहीं दी गई कि आपने कहाँ तक लिखने हैं। जब हमें लिमिट ना दी गई हो तो फिर हम इस तरह अप टू सो ऑन लगा देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। x जबकि x बराबर है 11n, और यही n जो है ये बिलोंग अब करता है w के सेट से, और n छोटा है 11 से। तो ये अब हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें यहाँ पर x बराबर है 11n दे दिया गया है, यहाँ पर हमें x बराबर दिया गया था 2n के, अब यहाँ पर x हमें बराबर दिया गया है 11n के। लेकिन पहले n जो था वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था, अब ये होल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि मुकम्मल अदाद। और मुकम्मल अदाद 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये मुकम्मल अदाद हैं। अब तो यहाँ पर ये अप टू सो ऑन है, लेकिन हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि n जो है वो छोटा है 11 से, तो यानी कि हम यहाँ पर 10 तक हिस्से लेंगे, क्योंकि 11 से छोटे हिस्से लेने हैं। तो अब अप टू सो ऑन नहीं लगाना, क्योंकि हमें लिमिट दे दी गई है कि 11 से छोटे अदाद हमने लेने हैं।
तो सबसे पहले हम ये 0 पुट करेंगे n की जगह पर, तो 11 को 0 के साथ ज़रब करें तो 0 आ जाएगा। इसी तरह फिर 11n लिखें और n की जगह पर अब हम 1 पुट करेंगे तो 11 1 11 होता है। इसी तरह 11n लिख कर अब n की जगह पर हम 2 लिखेंगे तो 11 2 22 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम 3 पुट करें तो 11 3 33 हो जाएगा। फिर हम 4 पुट करें तो 11 4 44 हो जाएगा। ये हमने 10 तक पुट करते जाना है। तो इसी तरह अगर हम ये n की जगह पर 5 रखें तो 11 5 55। इसी तरह 11 और इंटू 6 हम रखें तो 11 6 66 हो जाएगा। इसी तरह हम 7 रखें तो ये 77। 8 यहाँ पर n की जगह पर रखें तो 88 हो जाएगा। इसी तरह 9 रखें तो ये 11 9 99 हो जाएगा। और आखिर पर जब हम n की जगह पर 10 पुट करेंगे तो 11 को 10 के साथ ज़रब करें तो ये 110 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आंसर्स आए हैं यही हमारा जो टेबुलर फॉर्म है वहीं पर हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म इस तरह से बनेगी 0 11 22 33 44 55 66 77 और 88 99 और 110। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। x जबकि x रुकन है e का और 4 छोटा है x से और x छोटा है 6 से। अब इस क्वेश्चन को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इंदिराजी तरीके में लिखना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ई वाला सेट कौन सा होता है। तो ई वाला सेट जो है ये इवन नंबर्स को जाहिर करता है और इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 इसी तरह आगे चले जाते हैं, ये हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। तो उसने हमें ये कहा है कि ऐसे इवन नंबर्स लिखें, ऐसे जुफ्त अदाद लिखें, इवन को जुफ्त कहते हैं, ऐसे जुफ्त अदाद लिखें जो 4 और 6 के दरमियान हों। तो आप देखें ये जो अलामतें लगी हुई हैं इनका यही मतलब है। या अगर मैं इसको तोड़ कर लिखूँ ना, ये लिखा हुआ है 4 छोटा है x से और x छोटा है 6 से। इसको अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ कर लिखूँ, ये लिखा हुआ है 4 छोटा है x से। अगर मैं इसको उल्टा कर लिखूँ तो ये इसका मतलब ये है कि x बड़ा है 4 से। 4 छोटा है x से तो ज़ाहिर सी बात है x जो है वो 4 से बड़ा होगा, यानी कि 4 से बड़े हिस्से लेने हैं। और दूसरा हिस्सा हमारे पास ये है कि x छोटा है 6 से, 4 से बड़े और 6 से छोटे जुफ्त अदाद लेने हैं। तो आप देखें 4 से बड़े और 6 से छोटे, यहाँ पर तो कोई जुफ्त अदद है ही नहीं। या दूसरे अल्फाज में आप इसको देख सकते हो, जब ये अलामतें आ जाएं तो इनका मतलब ये होता है कि 4 और 6 के दरमियान वाले हिस्से हमने देखने हैं जुफ्त अदाद। तो 4 और 6 के दरमियान कोई जुफ्त अदद नहीं है, तो लिहाजा इस सवाल का जवाब जो है वो एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। इसके अंदर कोई भी रुकन नहीं लिखना। आप खाली ब्रैकेटें भी लगा सकते हैं और इसकी जगह पर फाई की अलामत भी लगा सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। पाँचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। x जबकि x रुकन है o का और 5 छोटा है बराबर है x और x छोटा है 7 से। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इस अलामत को समझना है, रुकन है के बाद वाली को। ये अलामत है o की और o जो है ये ऑड नंबर को जाहिर करता है, यानी कि ताक अदाद को। और ताक अदाद होते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास ताक अदाद है। लेकिन अब हमने कौन से ताक अदाद लिखने हैं वो हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पर अब हमें बताया गया है 5 छोटा है बराबर है x के। तो इस बराबर है की अलामत से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अब 5 शामिल है। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर बराबर की अलामत नहीं थी, तो हमने ये कहा था 4 और 6 के दरमियान वाले हिस्से हमने लिखने हैं जुफ्त अदाद, तो वो नहीं थे हमारे पास। लेकिन यहाँ पर अब बराबर है की अलामत आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब 5 इसके अंदर शामिल है। लेकिन x छोटा है 7, यहाँ पर बराबर की अलामत नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7 शामिल नहीं होगा। तो हमने ऐसे अदाद लिखने हैं, ताक अदाद लिखने हैं, क्योंकि ओ वाला सेट है जो 5 के बराबर और 5 से बड़े लेकिन 7 से कम हो। तो आप देखें 5 तो इसमें एक शामिल है, लेकिन 5 से बड़ा देखें तो वो 7 आता है। लेकिन उसने ये कहा है कि 7 से छोटे अदाद लिखें, 7 इसमें शामिल नहीं है। तो लिहाजा इसका जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ 5 है, क्योंकि हमें यहाँ पर बराबर है की अलामत दी गई है। अगर हमें यहाँ पर ये बराबर है की अलामत ना दी गई होती, हमें ये कहा गया होता कि 5 और 7 के दरमियान ताक अदाद लिखें, तो देखें 5 और 7 के दरमियान कोई ताक अदाद नहीं है, तो फिर ये खाली सेट होता। अब उसने 5 को बीच में शामिल कर दिया है, तो लिहाजा इसका सिर्फ और सिर्फ जवाब 5 आएगा। दूसरे क्वेश्चन के छठे पार्ट की तरफ चलते हैं। x जबकि x रुकन है q का और x स्क्वायर बराबर है 2 के। यहाँ से q का मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर्स हैं, और रैशनल नंबर्स हमने बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े थे। ये पेज नंबर 40 के ऊपर हमें कुछ सेट दिए गए हैं, तो आप देखें ये q वाला सेट है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। उर्दू में इन्हें नातिक अदाद कहा जाता है। नातिक अदाद वो होते हैं जिनको p बटा q की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि p और q जो है ये z सेट में से हों। तो मैं आपको थोड़ा सा रफ अमल में समझा देता हूँ। ये q वाला जो सेट है
ये ऐसा सेट है जिसमें हम आदाद को p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि p और q जो है ये z वाले सेट से हों। तो z और इसके साथ एक और शर्त भी होती है कि q जो है वो बराबर ना हो 0 के। मुझे ये समझाना मकसूद है, इसलिए मैंने ये बात लिख ली। तो रुकन है z का, z वाला जो सेट है ये इंटीजर्स को जाहिर करता है, यानी कि सही आदाद। ऐसे ऐसे अदाद जिनको p बटा q की शक्ल में लिखा जा सके उनको हम नातिक अदाद कहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स। लेकिन ये p और q जो है ये इंटीजर्स में से होने चाहिए। तो अब ये जो हमें दिया गया है x स्क्वायर बराबर है 2, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसको हल करेंगे। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, x के ऊपर ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए फिर हम जज़र लेते हैं और दोनों तरफ जज़र फिर हम लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर और जज़र आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x का जवाब आ जाएगा 2 का जज़र। आप देखें इसको बटा की शक्ल में तो अब लिखा जा सकता है, यानी कि 2 के जज़र के नीचे बटा नहीं है तो 1 है। लेकिन हमने ये कहा था कि p और q जो है ये इंटीजर्स में से होने चाहिए, यानी कि z वाले सेट में होने चाहिए। और z वाला सेट क्या होता है, जिसके अंदर जमा नफ़ी वाले हिस्से होते हैं लेकिन वहाँ पर जज़र वाला हिस्सा कोई नहीं होता, यानी कि जो बटा वाली रकमें हों लेकिन वो इन हिस्सों में से हों, z वाले सेट में से हों। तो z वाले सेट में जज़र वाली कोई भी रकम नहीं आती। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास x का जो जवाब आ रहा है 2 का जज़र, वो इस सेट Q में बिलोंग ही नहीं करता। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे कि ये खाली सेट है। इसका जवाब एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, x स्क्वायर बराबर है 2 है, तो हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए होती है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें जज़र लेना पड़ता है। तो आप देखें ये हमारे पास 2 का जज़र आया है। इसको बट्टा की शक्ल में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो p है ये इस z वाले सेट में से नहीं है। तो जब ये z वाले सेट से बिलोंग नहीं करेगी ये वाली कीमत, तो इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, नातिक नंबर नहीं है। तो जब ये नातिक नंबर ही नहीं है तो फिर हम लिखेंगे कि ये खाली सेट है। 7वें पार्ट की तरफ चलते हैं। x जबकि x रुकन है q का और x बराबर है -x के। यहाँ पर हमें फिर रुकन है के बाद अलामत दे दी गई है q की। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि q जो है ये रैशनल नंबर्स को कहते हैं, यानी कि नातिक अदाद। और अब हमें इस किस्म की एक मुसावात दे दी गई है कि अब जो है आप रैशनल नंबर मालूम करें कि कौन से इंदराजी तरीके में आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको q वाला सेट बता दूं कि ये वो अदाद हैं जिनको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं। p और q जो है वो z वाले सेट में से होंगे। अब हमें दिया गया x बराबर है -x, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेंगे। हमें x की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x वाली कीमतें एक साइड पर ले आते हैं। ये -x है, बराबर की इस साइड पर हम लेकर आएंगे तो जमा x हो जाएगा और इधर 0 बच जाएगा क्योंकि ये -x उधर चला गया है। जब ये मुतग़य्यर जमा होते हैं तो इनके अददी सर जो हैं ये जमा हो जाते हैं। देखिए इनके अददी सर नहीं है तो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, तो 1 और 1 जो है ये 2x हो जाएगा, बराबर है 0। हमें कीमत सिर्फ x की चाहिए, 2x की नहीं चाहिए। तो हम x को इधर रहने देंगे, 0 इधर पड़ा है, 2 उस साइड पर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा और 0 को जिस भी हिस्से के साथ तकसीम करवाएं तो जवाब जो है वो 0 आता है। अब x की कीमत जो 0 आई है वो हम चेक करेंगे क्या वो इंटीजर्स में से है। बिल्कुल इंटीजर्स में से है, और जो इंटीजर हो तो उसको हम जो है वो नातिक अदद कह सकते हैं, अगर उसको हम बटा की शक्ल में लिख सकें। 0 के नीचे बटा नहीं है तो 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि x की कीमत हमारे पास 0 आ रही है, तो इसका जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे इंदराजी तरीका में वो सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। इस क्वेश्चन के 8वें पार्ट आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। x जबकि x रुकन है r का और x रुकन नहीं है q डैश का। तो ये अब आप इस सवाल के ऊपर गौर करें। सबसे पहले हमें सेट दिया गया है r का, तो हमें पहले तो ये समझना है कि R वाला सेट कौन सा है। तो ये भी सफ़ा नंबर 40 के ऊपर दिया गया है। R वाला सेट जो है ये रियल नंबर्स को कहते हैं, उर्दू में इन्हें हकीकी अदाद कहा जाता है, यानी कि Q यूनियन Q डैश। Q क्या है, ये नातिक अदाद है, Q डैश क्या है, ये गैर नातिक अदाद। यानी कि नातिक और गैर नातिक अदाद का यूनियन किया जाए तो रियल नंबर्स का सेट बनता है, हकीकी अदाद बनते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊँगा रफ अमल में थोड़ा सा कि हमारे पास ये जो रियल नंबर्स का सेट है वो है Q और Q डैश का यूनियन, यानी कि नातिक और गैर नातिक को मिलाएं तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। नातिक और गैर नातिक को मिलाएं तो रियल नंबर्स बनते हैं। लेकिन हमें सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन कौन से रियल नंबर्स हैं कि x जो है वो Q डैश से बिलोंग नहीं करता, कि ऐसे रियल नंबर्स लो जो Q डैश में शामिल, उसके अंदर Q डैश शामिल ना हो, गैर नातिक ना हो। R वाला सेट जो है Q और Q डैश के यूनियन से बनता है। हमें ये कहा गया है कि यहाँ से Q डैश को निकाल दो, यानी कि जो आदाद है वो गैर नातिक नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब हम गैर नातिक को निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ Q बचेगा। तो इस
क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप क्यू लिख दें, क्योंकि आर वाला सेट जो है वो क्यू यूनियन क्यू डैश है। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्यू डैश से हमारा ताल्लुक नहीं है, क्यू डैश से एक्स बिलोंग नहीं करता, लिहाजा क्यू डैश को निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पीछे क्यू रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ सेट दे दिए गए हैं। एक सेट यू का है जो 1 से लेकर 10 तक आदाद हैं लगातार। इसी तरह ए वाला सेट दिया गया है 2 4 6 8 10, और बी वाला सेट हमें दिया गया है 1 2 3 4 5, और सी वाला हमें दिया गया है ताक आदाद 1 3 5 7 9। और नीचे हमें कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं। ये यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं, तो ये वाले 8 के 8 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर पहला पार्ट हमें ये कहा गया है ए का कंप्लीमेंट मालूम करें। तो जिस भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना हो उससे u में से माइनस किया जाता है, u वाले सेट में से उसे हम माइनस करते हैं। तो u वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक आदाद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे माइनस की अलामत लगाएं। उसके बाद a वाला सेट है तो हम a वाला सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10। तो अब दो सेटों के दरमियान फ़र्क जब आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो आप देखें एक इधर है, इधर नहीं है, तो हम एक को लिखेंगे। उसके बाद 2 इधर है, उधर भी है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये नहीं लिखेंगे। हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो इधर हों और इस साइड पर ना हों। तो ये जुफ्त तादाद हैं, तो हम जुफ्त तादाद को छोड़ देते हैं, जो ताक तादाद बचते हैं वो हम लिख लेंगे। 1 के बाद हम लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5 7 और 9। उसके बाद बाकी सारे अरकान छोड़ देंगे, क्योंकि ये 10 इधर भी है, उधर भी। जो अरकान हमने छोड़े हैं वो इस सेट में मौजूद है। हमने सिर्फ ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। इस क्वेश्चन की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं, बी का कंप्लीमेंट। यहाँ पर अब बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, जिस भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना है उस सेट को यू में से आपने माइनस कर लेना है। पहले हमने ए का कंप्लीमेंट मालूम किया था तो हमने लिखा यू माइनस ए। अब बी का कंप्लीमेंट है तो हम लिखेंगे यू माइनस बी, और अब यहाँ पर इनके हम सेट लिख लेंगे। यू का सेट जो है वो हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती है, 7 8 9 और 10। उसके बाद माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। फिर बी वाला सेट लिखेंगे, और बी वाला सेट हमें दिया गया है 1 2 3 से लेकर 5 तक। अब दो सेटों के दरमियान फिर माइनस है, तो माइनस का मतलब ये होता है कि ऐसे अरकान हमने लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तो आप देखें 1 2 3 4 5 इस सेट में भी पड़े हैं और इधर भी पड़े हैं। तो ये वाले अब 1 2 3 से लेकर 5 तक हम अरकान नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा था ऐसे अरकान लिखेंगे जो इस साइड पर ना हो। तो देखें यहाँ पर अब 6 7 8 9 10 है, वो इधर नहीं है, तो हम ये वाले अरकान लिख लेंगे 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, ए यूनियन बी। यहाँ पर अब हमने दो सेटों का यूनियन करना है। हमारे पास ए वाला सेट भी है और बी वाला भी। ए वाला जो सेट है वो जुफ्त तादाद हैं 2 से लेकर 10 तक, और बी वाला सेट है 1 से लेकर 5 तक लगातार हिस्से हैं। तो यहाँ पर अब हम ए वाला सेट लिख लेंगे 2 4 6 8 10। उसके बाद यूनियन है तो हम यूनियन लगाएंगे। फिर बी वाला सेट है, और बी वाले सेट में हमें 1 से लेकर 5 तक लगातार हिस्से दिए गए हैं। अब हमने दो सेटों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेटों के अरकान को हमने इकट्ठा करके लिखना है। यहाँ पर हमने कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर कोई हिस्सा 2 दफ़ा आ जाए तो उसको लिखेंगे सिर्फ 1 दफ़ा, 2 दफ़ा कोई भी हिस्सा नहीं लिखना। सेट में एक रुकन सिर्फ 1 दफ़ा आ सकता है, और इसको लिखेंगे भी तरतीब के साथ गिनती को। तो आप देखें पहले यहाँ पर 2 है और इस साइड पर देखें 1 भी है, तो हम पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 दोनों तरफ है तो इसको हम एक ही दफ़ा सिर्फ लिखेंगे। ये 5 तक लगातार है तो हम 5 तक पहले लिख लेते हैं, उसके अंदर ये 4 भी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ इस सेट में देखें 6 आए, उसके बाद 8 है और 10 है। ये वाले सारे अरकान हमने लिख लिए 1 2 3 4 5, और उसके बाद देखें ये वाला 2 भी इसमें आ गया, 4 भी। तो जो इनसे रह गए थे वो हमने लिख दिए। यूनियन के अंदर हमने दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिखना पड़ता है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं, ए माइनस बी। तो यहाँ पर अब ए और बी का हमने फ़र्क करना है। तो ए वाला सेट हमारे पास है जुफ्त तादाद हैं 2 से लेकर 10 तक, और माइनस अब हम लगाएंगे। अब बी वाला सेट हमारे पास है 5 तक लगातार हिस्से हैं। अब इन दोनों सेटों के दरमियान माइनस आ गया है, तो फ़र्क करने का मतलब ये है कि हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो आप देखिए 2 इधर भी पड़ा है, उधर भी है, हम नहीं लिखेंगे। 4 इस साइड में भी है, उधर भी पड़ा हुआ है, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 इधर है, वहाँ पर नहीं है, तो हम 6 लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे, 10 भी लिखेंगे, क्योंकि 6 8 10 इस सेट में है और उस सेट में नहीं है। और हमने यही कहा था कि फ़र्क में हमने ऐसे हिस्से लेने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं, ए तकाते सी।
अब यहाँ पर हमने ए और सी का तकाते करना है। तकाते का मतलब हमने मुश्तरक अरकान लेने हैं जो दोनों सेटों में हों। सबसे पहले हम ए और सी वाला सेट लिखेंगे। तो ए वाला जो सेट है हमारे पास वो 2 से लेकर 10 तक जुफ्त अदाद हैं और ये 1 से लेकर 9 तक ताक अदाद हैं। तो यहाँ पर हम ए वाले अरकान लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद तकाते की अलामत है तो हम तकाते की अलामत लगाएंगे, इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। और सी की जगह पर हम सी वाला सेट लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और 9। मैंने अभी भी आपको बताया कि दो सेटों के दरमियान जब तकाते आ जाए, इसका मतलब ये है कि हमने मुश्तरक अरकान लेने हैं। मुश्तरक का क्या मतलब कि ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में हों। तो आप देखें 2 इधर है उधर नहीं है, 4 यहाँ है वहाँ पर नहीं है। आप मुख्तसरन ये देखें कि ये जुफ्त अदाद हैं और ये ताक अदाद हैं। तो जुफ्त और ताक में कभी भी कोई भी हिस्सा मुश्तरक नहीं हो सकता, लिहाजा इस सवाल का जवाब जो है वो खाली सेट होगा। छठी जूज़ की तरफ चलते हैं। ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। अब हमने ए के कम्प्लीमेंट और सी के कम्प्लीमेंट का यूनियन करना है, तो हमारे पास तो सिर्फ़ और सिर्फ ए और सी वाला सेट है, इनके कम्प्लीमेंट तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसे यू में से माइनस करते हैं और ये हम ऑलरेडी पहले पार्ट के अंदर कर चुके हैं ये ए का कम्प्लीमेंट। तो दोबारा हम यहाँ पर कर लेते हैं। यू वाला सेट हमारे पास है 1, 2, 3 से लेकर 10 तक लगातार गिनती है, तो ये हम लिख लेंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे। ए वाला सेट जो है वो हमारे पास जुफ्त अदाद हैं 10 तक, तो वो हम लिख लेंगे। अब दो सेटों के दरमियान फ़र्क का मतलब ये है, ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। तो ये सारे जुफ्त अदाद हैं, तो इसमें से हम जुफ्त अदाद निकाल लेंगे तो पीछे हमारे पास ताक अदाद बचेंगे और यही हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट होगा। अब ए के कम्प्लीमेंट के साथ साथ हमें सी का कम्प्लीमेंट भी चाहिए। ए का कम्प्लीमेंट अगर मालूम करना है तो यू माइनस ए करेंगे, सी का कम्प्लीमेंट अगर हमने करना है तो यू माइनस सी करेंगे। अब यू की जगह पर हम यू वाला सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये लगातार गिनती है। उसके बाद सी वाला सेट हमारे पास है ताक अदाद 1 से लेकर 9 तक, तो ये हम लिख लेंगे 1, 3, 5, 7 और 9, ये अब हम लिख लेंगे। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क का मतलब ये है कि ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। आप देखें ये सारे ताक अदाद हैं, तो इन सब को हम निकाल लें अगर, तो पीछे हमारे पास जुफ्त अदाद बच जाएंगे 2, 4, 6, 8 और 10। या दूसरे अल्फाज में आप देखें एक इधर है उधर भी है, ये हम नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है तो लिख लेंगे। 3 इधर है वहाँ पर भी पड़ा है तो 3 नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पर है उस साइड में नहीं है तो वो हम लिखेंगे। मुख्तसरन ये है कि ये ताक अदाद हैं, तो इसमें से ताक अदाद को निकाल लो तो पीछे जुफ्त अदाद बचेंगे और वही हमारे पास सी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन असल में हमने ए के कम्प्लीमेंट का और इस सी के कम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। तो अब हम नीचे लिख लेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो ए के कम्प्लीमेंट की जगह पर हम ये वाला सेट लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 और यूनियन लगाकर सी के कम्प्लीमेंट की जगह पर हम सी के कम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। अब दो सेटों का यूनियन है, तो यूनियन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिखना है एक ही सेट में। तो यहाँ से हम 1 लिखेंगे, इधर 2 पड़ा है, यहाँ से 3, इस साइड से 4, इधर से 5, यहाँ से 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये अब हमने ए कम्प्लीमेंट और सी के कम्प्लीमेंट का यूनियन मालूम कर लिया है। सातवीं जूज़ की तरफ चलते हैं। ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ये वाला जो पार्ट है ये पिछले पार्ट से ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर ए और सी दोनों के कम्प्लीमेंट का हमने यूनियन करना था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें कहा गया है ए का कम्प्लीमेंट मालूम करें, तो हमने ऊपर वाली जूज़ में भी किया है, तो दोबारा यहाँ पर हम मालूम कर लेते हैं। ए का कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो ए को हमें यू में से माइनस करना पड़ेगा और यू वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक हमारे पास लगातार गिनती है और ए वाला सेट हमारे पास है जुफ्त आदाद का सेट, तो ये हम लिख लेंगे। उसके बाद दो सेटों के दरमियान माइनस का मतलब ये है ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तो दूसरा सेट जो है वो जुफ्त अदाद का है, तो पीछे यहाँ पर हमारे पास ताक अदाद बच जाएंगे, ये हम लिख लेंगे और ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट है। लेकिन असल में हमने ए के कम्प्लीमेंट का यूनियन करना है सी के सेट के साथ। तो अब ए का कम्प्लीमेंट है तो इसकी जगह पर हम 1, 3, 5, 7, 9 लिख लेंगे। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लिख लेंगे। उसके बाद सी है तो सी वाला सेट हम लिखेंगे और वो भी यही सेट है 1, 3, 5, 7 और 9। अब दोनों सेटों के दरमियान यूनियन है। यूनियन का मतलब ये है कि हमने इन दोनों के अरकान को इकट्ठा करके लिखना है। आप देखें ये भी 1, 3, 5, 7, 9 है और ये भी वही अरकान है, तो दोबारा हम यही लिख लेंगे 1, 3, 5, 7, 9। ये 1 भी दोनों तरफ है, 3 भी, सारे अरकान दोनों तरफ है, लेकिन लिखना जो है इनको सिर्फ एक बार है। इस क्वेश्चन की 8वीं जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है।
अब हमने यहाँ पर यू का कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो कम्प्लीमेंट जिस भी सेट का मालूम करना हो, मैंने आपको बताया है, उसको यू वाले सेट में से माइनस किया जाता है। अब यू का कम्प्लीमेंट है तो हम यू को यू वाले सेट में से माइनस करेंगे, और यू वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती है, तो वो हम सारी यहाँ पर लिख लेंगे। इस यू वाले सेट की जगह पर हमने यू वाला सेट लिख लिया, आगे माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। फिर हमारे पास यू है तो हम दोबारा यू वाला सेट लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये अब हमने यू वाली जगह पर यू वाला सेट लिख लिया, आगे माइनस था तो माइनस लगाया, फिर यू वाला सेट है तो हमने दोबारा वही सेट लिख लिया। और दो सेटों के दरमियान माइनस का मतलब ये है कि ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हो। तो आप देखें ऐसा कोई भी रुकन नहीं है जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो, तो क्योंकि ये सेम टू सेम वही सेट है, तो इसलिए इस सेट का जवाब हमारे पास खाली सेट आएगा।